और जेके मेडसिटी में किया है, जो कि आज तक पहले कभी जम्मू में प्राइवेट सेटअप में नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर हरमीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उजाला सेगमेंट जेके मेडसिटी। मेरे साथ डॉक्टर साकिब हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर नासिर हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हमारी कार्डियोलॉजी टीम में और भी लोग हैं, जैसे डॉक्टर गुरजीत सिंह है और डॉक्टर मोहनलाल है। तो हमने जम्मू में पहली बार ऐसा एक प्रोसीजर किया जो हमारी कार्डियोलॉजी टीम ने किया है, जो कि आज तक कभी यहाँ नहीं हुआ प्राइवेट सेटअप में। इस प्रोसीजर के लिए लोग जो हैं वो यहाँ से टाइप 3 सिटीज लाइक दिल्ली या पंजाब में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमने ये बहुत पहली बार ये प्रोसीजर किया है और हमने एक लाइफ सेव किया है। और हमारी ये जो मुहिम है कि हम लोगों को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो आगे भी जारी रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं माइक डॉक्टर साकिब को देना चाहता हूँ कि वो एक्सप्लेन करेंगे जो ये हमारा केस था जिसकी हमने लाइफ सेव की है, उनके बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महमूद साकिब हूँ। तो हमने एक प्रोसीजर किया है अभी जिसका नाम है इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी IVL। ये वो प्रोसीजर है कि जो पेशेंट्स जिनकी आर्टरीज के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है, अगर हम उसको साधारण भाषा में बोलें तो पथरी जमा हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें उन्हें बाईपास के लिए ही रेफर करना पड़ता है, या कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो साइंस में अभी एडवांसेस आए हुए हैं वो करना पड़ता है। तो उनमें से ही एक प्रोसीजर है IVL, जिसको कहते हैं इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। सो एक पेशेंट था जिसका रिकरेंट हार्ट फेलियर में लैंड कर रहा था और उसकी आर्टरीज को पहले भी एंजियोग्राफी में देख के रिफ्यूज़ किया गया था कि इसमें स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, और पेशेंट जो है बाईपास के लिए रेडी नहीं था। तो क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, हमने उनको ऑफर किया कि हम आपका IVL करेंगे और देखते हैं कि IVL से हम आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। और पेशेंट ने हाँ कर दी और हमने अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइस जो है यहाँ पे जो है उसके लिए अरेंज किया, और पेशेंट का हमने ये प्रोसीजर किया और सक्सेसफुली उसके कैल्शियम को हमने इस प्रोसीजर के थ्रू ब्रेक किया, और उसके बाद स्टेंट डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे से हुई, उसकी एक्सपेंशन एपोजिशन अच्छे से हो गई और पेशेंट की स्पीडी रिकवरी हो गई और वो ठीक ठाक यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। मैं डॉक्टर नासिर को बोलता हूँ, वो थोड़ा इस प्रोसीजर के बारे में आपको एनलाइटन करेंगे। जी, मैं डॉक्टर नासिर, आई एम कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा जो कैल्सीफाइड लीजन्स जो है ना, उनके लिए IVL का सही रोल है। कैल्सीफाइड लीजन्स बड़े सारे पेशेंट आजकल देखने को मिलते हैं। एल्डरली एज ग्रुप के पेशेंट हो गए, CKD वाले पेशेंट, जो कि हमारा पेशेंट CKD पेशेंट था, क्रॉनिक किडनी डिजीज, या वो पेशेंट जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, 15 से 20 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ है, उनमें अक्सर कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा होता है। जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और कैल्शियम की डिपोजिशन को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए स्टेंट की प्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती। आपके जो हार्डवेयर है लाइक बैलून या स्टेंट, ये क्रॉस नहीं करते। और लिथोट्रिप्सी एक वही टेक्नोलॉजी है जिसमें से रीनल किडनी के स्टोन जैसे ब्रेक किए जाते थे, उसी की मॉडिफाइड वर्जन है जो हार्ट की वेसल्स में कैल्शियम को ब्रेक करने में हेल्प करती है। एक बैलून के जरिए आप पहुंचते हो, वहां से जो इमिटर्स होते हैं वो एक शॉक वेव जनरेट करते हैं, जिसके कारण आपका जो लोकल कैल्शियम है, इंटीमल या मीडियल कैल्शियम जिसको हम बोलते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाता है कैल्शियम, जिसके कारण आपका पहले जो हम बैलून कर पाते हैं वो स्टेंट की डिप्लॉयमेंट हो पाती है, जो कि पहले नॉन क्रॉसेबल था। तो इस डिजीज की वजह से हम बड़े सारे पेशेंट्स को बाईपास करने से बचा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लेटेस्ट डाटा भी आ चुका है जो इस प्रोसीजर के बारे में बताता है कि इसके नुकसान बहुत कम है और इजीली पॉसिबल है, सेफ है, और कैल्शियम ब्रेक करने में सबसे ईजी है। जितना ज़्यादा कैल्शियम हो उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट रहता है, और ये सॉफ्ट टिश्यूज या नॉन कैल्सीफाइड एरियाज को डैमेज भी नहीं करता। और वेरी सिंपल प्रोसीजर, और आप देखें मल्टीपल 3-4 शॉक्स जो दिए जाते हैं पेशेंट को, पेशेंट्स के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोसीजर्स में होते हैं, और एक अच्छा और गुड रिजल्ट जो है हम अचीव कर पाते हैं कैल्शियम ब्रेक करने के बाद। अदर मेथड्स भी हैं ब्रेक करने के, जैसे रोटाब्लेशन वगैरह है, बट रोटाब्लेशन में दिक्कत आती है कि उसमें आपको कैल्शियम को ड्रिल करना पड़ता है या पल्वराइज करना पड़ता है कैल्शियम को। उस केस में कई बार वेसल्स जो है डिसेक्ट होने का या फटने का रिस्क होता है। इस जो टेक्नोलॉजी है जो IVL है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा डाटा है इस पर। इसके कारण जो डिसेक्शन है या वेसल का फटने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और रिजल्ट जो है आपके बाकी काउंटर पार्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे बेटर है। तो हमने ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइवेट में यूज़ की और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखा पेशेंट में। जो स्टेंट क्रॉस होने का चांस नहीं था वो भी बड़े अच्छे से स्टेंट क्रॉस हुआ, और अच्छी खासी वेसल जो है पेशेंट की तैयार हो गई आफ्टर पुटिंग स्टेंट, और पेशेंट का एक बाईपास ही बच गया। और पेशेंट क्योंकि CKD था और अंडरलाइन डायलिसिस डिपेंडेंट था और रिकरेंट एंजाइना और हार्ट फेलियर करके आ रहा था पेशेंट, उसके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर बन गया है। तो सर एक सवाल, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितने दिन पहले, मतलब कल हुआ, परसों कब हुआ, और अभी पेशेंट की
अभी जो स्टेबल है, अभी उसकी हालत क्या है? ये प्रोसीजर हमने कल किया और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। आज वो रूटीन जो पोस्ट प्रोसीजर डायलिसिस उनका प्लान था वो हो रहा है। ही इज़ कंफर्टेबल, चल फिर रहे हैं और अच्छे से मोबिलाइज कर रहे हैं। सो ये जो कोरोनरी इंटरवेंशंस होती है इनका यही बेनिफिट होता है कि इसमें रिकवरी क्विक होती है और सेकेंड डे पेशेंट इज एबल टू वॉक। जैसे कि डॉक्टर नासिर ने भी अभी आपसे कहा पेशेंट की मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी, तो उसके लिए बाईपास टॉलरेट करना वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट थिंग। और पेशेंट की सबसे बड़ी बात थी कि उसका कंसेंट नहीं था फॉर गोइंग फॉर अ बाईपास। सो प्रोसीजर कल किया है, पेशेंट आज चल फिर रहा है एंड प्लान फॉर डिस्चार्ज लेट इन द इवनिंग आफ्टर डायलिसिस। तो इसमें और उसमें जैसे बाईपास होती है तो या इसमें जो आपने बताया नई तकनीक से आपने जो किया है इलाज किया है, इसमें उसमें अंतर ऐसे थोड़ा सा आम भाषा में जो होता है कि एक इंसान के जहन में होता है कि बाईपास करवा लेंगे उसके बाद पेशेंट को बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, समझ क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें क्या क्या है और इसमें और उसमें थोड़ा सा आम भाषा में बताइए तो पब्लिक को आसानी से समझ में। तो बाईपास तो वो होता है जिसमें चेस्ट को ओपन करके बाईपास पंप पे डाल के आर्टरीज को जो है ग्राफ्ट किया जाता है, ग्राफ्ट लगाए जाते हैं और उसके लिए चेस्ट का ओपन होना जरूरी है और बाईपास पंप पे पेशेंट को डालना जरूरी है। जहाँ की स्टेंटिंग का जो प्रोसीजर है वो हम हाथ के थ्रू मोस्ट कॉमनली आजकल करते हैं या थ्रू फेमोरल आर्टरी करते हैं, टांग के थ्रू करते हैं। और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि अर्ली रिकवरी है आपका स्टेंटिंग में, बाईपास में रिकवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, 6 से 7 दिन या कभी कभार 2 वीक्स का ड्यूरेशन लग जाता है। बट ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाईपास इज अ इंफीरियर ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन। जिस पेशेंट के लिए जो बेहतर होता है, जो उसका डॉक्टर डिसाइड करे, वो पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए। बट कभी कभार पेशेंट की अपनी विश जो होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो हमें उनको भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अब ये पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के ना बाईपास हो रहा था, ना स्टेंटिंग हो पा रही थी, स्टेंटिंग फेल हो चुकी थी क्योंकि कैल्शियम जो है वो रास्ता नहीं दे रहा था स्टेंट को पास करने के लिए। सो हमने उनको ये एडवाइस किया, हम IVL करते हैं और प्रोसीजर बहुत सक्सेसफुल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहीं पे हुआ है? एवरीथिंग हियर डन। ये सारा प्रोसीजर जो है पूरा उजाला सिंह JK यूनिवर्सिटी में हुआ है और आप डाटा देख सकते हैं। आई थिंक इट्स द फर्स्ट such kind of procedure that is done in Jammu city, private sector. तो पेशेंट यहीं से थे, जम्मू कश्मीर से ही थे या कहीं? जम्मू थी पेशेंट। अभी मतलब उनको अभी फ्यूचर में किस तरह की कुछ इसमें है कि मतलब उनको किस तरह से रहना है या खाने पीने का वो थोड़ा तो उसमें कुछ है? रूटीन एडवाइस होती है जो कि एक कार्डिक पेशेंट को और किडनी पेशेंट को फॉलो करनी है, वो तो करनी ही करनी है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो खून का सप्लाई एक आर्टरी में कंप्रोमाइज था क्योंकि उसके अंदर टाइट ब्लॉकेज थी और कैल्सिफिकेशन भी थी, वो फ्लो रेस्टोर हो गया है तो डेफिनेटली पेशेंट के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आएगा। चेस्ट का जो पेन हो रहा था, सांस फूल रहा था, बार बार हार्ट फेलियर में लैंड कर रहे थे, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा।